नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अगेन, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से इस कार्ड को, इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। रूटीन का कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो कि आज का पहला कार्ड है। लेट्स सी। आइसोलेशन का कार्ड आया है फ्रेंड्स, आज का दूसरा कार्ड। घोस्ट का कार्ड आया है दोस्तों। अपहीवल, डिस्प्लेसमेंट, टीम वर्क। और फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी रहे सारे कार्ड्स की। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं आज। अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो उतार चढ़ाव दिख रहा है, ये आपसे जो आपके खिलाफ खड़े हैं ना, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मुझे दिख रही है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं कि जो आपकी शांति है, उससे ना अब कुछ लोग डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, अगर आप अपहीवल का कार्ड देखें, ये इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि एक बहुत बड़ा अप एंड डाउन की सिचुएशन दिख रही है। लेकिन ये मुझे आप नहीं, आपके दुश्मनों के लिए दिख रहा है कि उनके जीवन में कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है और आगे चल के वो ऐसा रूप लेने वाला है जिसके वजह से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने वाले हैं ये लोग, क्योंकि कुछ यहाँ पर गलत आपके साथ करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण से अब ये फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई रास्ता इन्हें दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि अब ये आपस में टकरा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और आगे आने वाली सिचुएशन और भी वर्स होने वाली है इन लोगों के लिए। यही कारण है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जाएं, किससे संपर्क करें, क्योंकि आपसे तो उम्मीद ये अब कर नहीं सकते। जिसके साथ इतना गलत किए हैं उससे क्या ही उम्मीद करेंगे। तो अब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऐसा केओस है मचा हुआ है इनके जीवन में। ऐसा केओटिक मोमेंट इस समय चल रहा है, चाहे फिजिकल तौर पे किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, चाहे आप कह सकते हो मेंटल तौर पे एक जो दिन रात एक टेंशन बना हुआ है। पैसों को लेकर मुझे यहाँ पे बहुत झगड़ा होता हुआ दिख रहा है इन लोगों के आपस में। क्योंकि शुरू शुरू में तो हर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है जब कोई किसी के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र रचता है या फिर कोई ऐसा चक्रव्यूह रचता है जिसमें उसे लगता है कि यार ये तो फंस गया है, और बहुत खुशी होती है शुरू शुरू में ऐसे लोगों को। लेकिन जब समय बीत जाता है, टाइम बीतता है, तो बिल्कुल ये बात लोग भूल जाते हैं कि टाइम किसी एक के फेवर में हमेशा नहीं रहने वाला है। टाइम बदलता रहता है। और यही रीज़न है कि आप शांत रहे, आप वेट किए अपने समय को। आपने मतलब अपने आप को टाइम दिया, आप अपने समय का वेट कर रहे थे कि मेरा टाइम जब आएगा तब फिर जवाब इन्हें खुद मिलेगा। और ऐसा ही कुछ अब हो रहा है। आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत शांति अपने अंदर रखी, दुख भी बहुत झेला, और आज यही नतीजा है कि आपने जो पेशेंस रखा था वो कहीं ना कहीं अब फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। वो सिचुएशन अब अच्छे खासे अब मुझे दिख रही है बनते हुए, कि अब ये वो लोग हैं
जो कभी बहुत ख़ास थे आपके, लेकिन अपने लालच में आकर इन्होंने गलत गलत काम किए और आपको इस तरीके से कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश की है इन लोगों ने। इन लोगों का ये हाल हो रहा है कि इस समय ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, बहुत ज़्यादा मुझे उथल-पुथल, क्योंकि अपहीवल का कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें उथल-पुथल मची हुई है। और खुद की जो बुद्धि है ना, ये भ्रमित हो गई है इन लोगों की। आपस में एक ऐसा इल्यूजन इन लोगों के माइंड में इस समय क्रिएट हो गया है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे जाएं कि क्या करें। कहते हैं ना, एक जो कहावत है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ऐसा कुछ हो रखा है इस समय। आज अगर मैं दूसरे कार्ड देखूँ तो इसी के साथ देखिए दोस्तों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कार्ड भी आया है। इस पे एक बार ज़रूर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये साथ में दोनों कार्ड आए हैं, तो ये इस ओर ही इशारा कर रहा है कि एक बड़े लेवल पे इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि इनमें से कुछ लोगों का जगह का परिवर्तन मुझे दिख रहा है, यानी कि हो सकता है इनका घर मकान चेंज हो। अगर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ऋण ले रखा था, सिर्फ आपको हराने के चक्कर में, आपको झुकाने के चक्कर में, अगर लोन पे ज़िंदगी चल रही थी, तो यह बहुत बुरा इन लोगों के साथ होने वाला है। किसी का मुझे यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि बिल्कुल इनके जीवन में एक ऐसा चेंज मुझे दिख रहा होता हुआ। एक डिस्प्लेसमेंट की जो एनर्जी है, ये स्पेशली आपके शत्रुओं के लिए दिखा रहा है कि इनके लाइफ में बहुत कुछ जो भी इन्होंने बनाया था ना, लेकिन जस्ट बिकॉज इनकी जो इंटेंशन थी वो गलत थी आपके लिए, तो यही कारण है कि अब जो कर्मों का फल जो अब इन्हें रिटर्न होकर अब आ रहा है, मिल रहा है, उसके वजह से इनका बनाया हुआ जो भी एक पूरा एम्पायर था वो सब गिरता हुआ मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। और यहाँ कोई काम नहीं आने वाला। ये किसी को भी पुकार लें, किसी को भी मदद के लिए बुला लें, कोई इनकी मदद नहीं करने वाला है दोस्तों, साफ तौर पे दिख रहा है। दोस्तों आज का देखिए, इसके ऊपर भी ये भी है, आइसोलेशन का कार्ड भी आया है। ये कार्ड भी दिखा रहा है दोस्तों कि इस समय ना ये जो लोग हैं ये फुल्ली आइसोलेट हो चुके हैं, क्योंकि शुरू शुरू में इन्होंने एक ग्रुपबाजी आपके खिलाफ किया, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इन्होंने देखा कि आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो इसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारे पीठ पीछे ऐसी दिख रही हैं चीज़ें इन्होंने की हैं जो कि करनी नहीं चाहिए किसी के लिए, चाहे कितना भी कोई बड़ा दुश्मन हो। लेकिन एक होता है ना, एक लेवल होता है सबके लड़ाई लड़ने का, कुछ लोग का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे होता है। तो ऐसा कुछ कदम उठाए गए हैं आपके खिलाफ इन लोगों के प्रति, लेकिन अब आज की डेट में ये फुल्ली आइसोलेटेड है। एक ऐसा आइसोलेशन का कह सकते हैं टाइम पीरियड इनके जीवन में चल रहा है कि कोई भी साथ देने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ट्राई कर लें, इस समय साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई इनकी हेल्प नहीं करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर टीम वर्क का कार्ड आया है, जो कि लास्ट कार्ड आज का आया है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखा रहा है कि इस समय आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी और लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे बिना डरे, बिना झुके। और यहाँ पर ये जो आपको हेल्प मिलेगी, ये ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ आपको कोई मतलबी इंसान मिल रहा है। ये वो लोग होंगे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे नहीं जुड़े हैं। दे नो कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से उन्हें आपके साथ आगे संबंध को निभाना है, रिश्तों को निभाना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा मुझे एक वाइब्रेशन दिख रहा है आपके अराउंड, एक बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, जिससे कि बहुत कुछ ऐसे लोग आपकी ओर आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपकी सिचुएशन को समझेंगे और कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालेंगे कि जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे हल होते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आप भी ऐसा नहीं, आप भी मदद करेंगे इनकी बदले में, और इन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा आपका साथ पाकर। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, आप उनमें से नहीं हैं कि जो बस अपना काम निकाल लिया उसके फिर किनारे कर दिया, फिर अब मतलब जैसे कोई लेना देना ही ना हो, इस तरीके से आप नहीं लोगों को मैनेज करते हैं। तो यही कारण है कि ये लोग आपको याद रखेंगे, आपकी हेल्प को जीवन भर कभी भी भूलेंगे नहीं। आपकी मदद हमेशा याद रहेगी इन्हें, जो आपने भी मदद इन जो आप करेंगे इनकी रिटर्न में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दोस्तों अगर हम आज के फर्स्ट कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है रूटीन का कार्ड। दोस्तों जो ये कार्ड है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में एक चेंज को लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक ऐसा
एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे जिससे कि चीज़ों में सुधार हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके जीवन में एक संतुलन बनाए रखने के लिए जो भी आप निर्णय आप लेने वाले हैं वो आपके स्पेशली रूटीन से जुड़ा होने वाला है, जिससे कि आपका मानसिक और फिजिकल संतुलन दोनों बना रहे। क्योंकि बिना दिशा के उड़ना, बिना अगर कोई डायरेक्शन नहीं आपको पता होगा, आप ऐसे ही उड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान ही देगा। तो जैसे कि देखिए, जो क्रोज होते हैं यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये काफ़ी चतुर होते हैं, होशियार होते हैं और अपने बुद्धि से मतलब काम करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने इस समय बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रक्चर वे में अपने जीवन को लाने वाले, एक सही स्ट्रक्चर में रखेंगे अपने लाइफ को, एक ऑर्डर में, कि अगर मुझे जीवन में आगे लड़ाई लड़नी है या अगर ये काम पूरा करना है, अपने संबंधों को निभाना है, अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को निभाना है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना है, तो उसके प्रति आपके अंदर एक ऐसा भाव आएगा कि अब आप अपने जीवन को एक सही दिनचर्या में लेकर आएंगे। तभी चीज़ें अपने आप सही डायरेक्शन में फॉलो होंगी और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ इम्प्रूवमेंट मुझे होते हुए दिख रही है। आपके ओवरऑल जो थिंकिंग है उसमें, चीज़ों को मैनेज करने के तरीके में, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज का जो ये थर्ड कार्ड आया था दोस्तों, ये घोस्ट का कार्ड आया था। घोस्ट का कार्ड दिखाता है पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, कुछ ऐसे संकल्पों को, ऐसे लोगों को जो आज भी कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पुराने ख्यालों में, पुराने संकल्पों में, एक्सपीरियंसेस में लेकर जाता है, जो शायद इतना अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए उन्हें भूल पाना इतना आसान नहीं है। तो एक पुराने संकल्प, पुराने ऐसे लोग या जो अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, जो पार्ट नहीं है, वो लोग आपको याद आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनकी जो एक कह सकते हैं, जो उनके प्रति संकल्प विकल्प जो चलते थे आपके अंदर, वो सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को डाउन फील कर सकते हैं, एक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है उस सिचुएशन का। तो यहाँ पर ये कार्ड यही दिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की भी कोशिश की जा रही है कि ऐसे संकल्पों से आगे बढ़ने की अब आपको ज़रूरत है दोस्तों, बिकॉज आप किसी चीज़ में स्टक होके नहीं रह सकते हैं। लाइफ को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप किसी चीज़ को लेकर जीवन भर परेशान नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी। कहना बहुत आसान है ये चीज़ कि हम उन लोगों को भूल जाएं, उन चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन ये खुद से ही होगा, ये आपके अंदर से ही होगा। चाहे भले ये कार्ड आपके लिए आज आया है, मैं ये बातें आपसे कर भी रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप के लिए ये करना इतना इजी नहीं होगा। लेकिन फिर भी उस और कोशिश करें, जो जीवन के हिस्से में अब नहीं आपके पार्ट, मतलब आपके साथ अब रह गए हैं, बिल्कुल वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा थे, याद रहेंगे हमेशा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट बुरा ना पड़े आपके ऊपर, तो उसके ऊपर काम करें कि आप कहीं ना कहीं स्टक ना फील करें अपने आप को, कहीं ना कहीं फंसे ना रहें, आगे बढ़ें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पीरियड में। चलिए दोस्तों, कुछ एंजल्स के और मैसेजेस देख लेते हैं, देखते हैं आज एंजल्स और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें। लेट्स सी। ये आया है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आपके पास कॉम्प्रोमाइज करता हुआ आएगा, उसे अपने गलती का एहसास है। दे आर ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज, बट यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपका फैसला होगा। लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी ही जीत होते हुए यहाँ पे साफ तौर पे क्लियर संकेत है कि जो जिस चीज़ के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप आज भी अपने उस फैसले को लेकर खड़े हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ खड़ा था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हार मान रहा है और एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ रहा है। लेट्स सी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जो कि साफ तौर पर यहाँ बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि बिल्कुल इस टाइम पीरियड में आप अपने आप से, अपने सेल्फ से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल उन चीज़ों के जवाब आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। बस करना ये है कि अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे एक एंजेलिक शक्ति भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से अपने
इष्ट देवों से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जिनको भी आप बिलीव, जिन पे भी आप करते हैं, उनसे जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, और आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे और आपको अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे यस का कार्ड आया है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न था दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एंजल्स मुस्कुराते हुए यस में आंसर दे रहे हैं कि यानी वो चीज़ बिल्कुल संभव है और कंप्लीट ज़रूर होगी। तो जो भी आपके मन में प्रश्न था, देखिए यहाँ पे जवाब आपको मिल रहा है यस, बिल्कुल। ये जो भी चीज़ है, जो भी संकल्प आपके अंदर चल रहा था, जो सवाल आपके अंदर चल रहा था, उस चीज़ का जवाब यस है। वो चीज़ पूरी ज़रूर होगी, या उस और एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। ये रीडिंग मुझे अच्छा लगा आप सभी लोगों के लिए करके, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके जीवन पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।